दोस्तों ये कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जिसमें एक लड़का ड्रैकुला होता है और लड़की इंसान। कहानी की शुरुआत में हम कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियों को लाल कपड़े पहने हुए एक समारोह में देखते हैं। तभी वहाँ पर एडवर्ड नाम का एक लड़का आता है जो सबके सामने पहुँचते ही अपने कपड़े उतारने लगता है और इधर कुछ लड़कियाँ अपने कपड़ों को उतार कर पैंटी ब्रा में पानी में जाकर मौज करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर बेकी नाम की एक लड़की भागती हुई आती है और एडवर्ड को सबके सामने नंगा होने से मना करती है, लेकिन एडवर्ड को बहुत हड़बड़ी थी इसीलिए वो बेकी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो अपना कच्छा उतार कर सभी को अपनी तीसरी टांग दिखाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि कुछ ड्रैकुला भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। बेकी एडवर्ड को बचाने के लिए उसकी तरफ जंप करती है, तभी एक ड्रैकुला उसे हवा में ही लपक लेता है। और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि बेकी अपने पिता के साथ गाड़ी से पुराने घर जा रही थी। तभी बेकी एक लड़की को देखती है जिसे एक ड्रैकुला मारकर उसका खून चूस रहा था। यह देखकर बेकी समझ जाती है कि अब इस शहर के सभी लोग ड्रैकुला में बदल गए हैं। आगे वे दोनों अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाकर बेकी देखती है कि उसके डैड ने उसके रूम को बच्चों की तरह सजा रखा है। इसके बाद उसके पिता उसे उनके बचपन के फ्रेंड बॉबी और टॉबी से मिलाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉबी बचपन से ही बेकी को पसंद करता है और वह उसकी लेना चाहता है, लेकिन बेकी उसे तनिक भी भाव नहीं देती है क्योंकि उसकी हरकतें कुत्तों की तरह है और वह टांग उठाकर मुतता भी है और बेकी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई उसकी टांग उठाकर ले। आगे बेकी एक छोटे ट्रक में बैठकर अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर सभी बच्चे मिलकर उसको परेशान करते हैं और उसे अंडे फेंक कर मारते हैं। क्योंकि बेकी का आज कॉलेज में पहला दिन था इसीलिए सबको इग्नोर कर देती है और फिर कॉलेज के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक चाइनीज मिलता है जो उसे जोर से एक पंच मारता है। आगे रिक नाम का एक लड़का बेकी के गले में हाथ डालकर उसे नाइट में होटल जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर रिक की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसे कहती है, रिक के बच्चे हट जाओ उसके पास से, नहीं तो तेरी तीसरी टांग काट दूंगी, न रहेगा बांस और न बजाएगा तू बांसुरी। तभी वहाँ पर बेकी पहली बार एडवर्ड को देखती है जो अपने चेहरे पर जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हुए कॉलेज में आ रहा था। बेकी उसे देखकर उसके प्यार में बावली हो जाती है और रिक की गर्लफ्रेंड से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तभी रिक की गर्लफ्रेंड बताती है कि ये लड़का कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है और कॉलेज की सभी लड़कियां इसको देना चाहती हैं, यानी कि अपना प्यार इसे देना चाहती हैं। इतना सुनते ही बेकी एडवर्ड पर डोले डालना शुरू कर देती है। आगे वो क्लासरूम में जाकर एडवर्ड के पास बैठ जाती है तो उसकी बदबू से अपने आप को बचाने के लिए एडवर्ड कवर सूट पहन लेता है। दूसरी तरफ हम एक काले और दो सेक्सी ड्रैकुलास को देखते हैं जो एक आदमी का खून पीना चाहते हैं। वह आदमी उन्हें कुरकुरे के बदले उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन वे ड्रैकुला उसके कुरकुरे भी खा जाते हैं और उसे जान से भी मार देते हैं। इधर जब बेकी के डैड को बेकी की बदबू के बारे में पता चलता है तो वह उसे एक कोबरा परफ्यूम देते हैं और कुछ दिनों के लिए जॉब पर चले जाते हैं। उसी रात बेकी जब सो रही होती है तभी एडवर्ड अपने बालों पर क्लिप लगाकर उसको देखने के लिए आता है क्योंकि वो भी अब उससे प्यार करने लगा था। यहाँ बेकी सोते सोते पाद मार रही थी जिससे एडवर्ड का दम घुटने लगा और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। अगले दिन वो बेकी से बात करने के लिए उसे जंगलों के बीचों बीच ले जाता है। वहाँ पर वो उसे अपनी ड्रैकुलास की पावर को दिखाता है और वह बेकी से कहता है कि हम ड्रैकुलास को कोल्ड ड्रिंक नहीं इंसानों का खून पीना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपनी भूख पर काबू कर रखा है। उसी रात एडवर्ड बेकी से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ पर वह दोनों चुम्मी चाटी शुरू कर देते हैं। यहाँ बेकी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और एडवर्ड उसकी लेना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वह बेकी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो पहले से ही तैयार थी। बेकी उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और उसके लाइट लगे ब्रा और पैंटी को देखकर एडवर्ड अपने आप को काबू में रखता है और बिना कुछ किए ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेकी के पिता बॉबी और टॉबी को लेकर उन ड्रैकुलास को ढूंढ रहे थे जिसने नदी के पास उस लड़की को मारा था। इधर एडवर्ड बेकी को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि एडवर्ड की पूरी फैमिली ड्रैकुला में बदल चुकी है। एडवर्ड की बहन बेकी को एक गिफ्ट देती है जिसको खोलने के चक्कर में बेकी की उंगली कट जाती है और तेजी से उसका खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी ड्रैकुलास के मुंह में पानी आ जाता है और वे लोग बेकी का खून चूसने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एडवर्ड बेकी को बचाने के लिए अपने परिवार से लड़ने लगता है और उन सबको हराकर बेकी को लेकर जंगल की ओर भागने लगता है। वहाँ पहुंचकर वह उससे कहता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, मेरा परिवार ड्रैकुला फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोग तुम्हारा पूरा खून चूस जाएंगे, इसीलिए वह उससे ब्रेकअप कर उसे जंगल में छोड़कर चला जाता है। बेकी इस सदमे से पूरी तरह टूट जाती है। एडवर्ड के जाने के बाद दुख से वह बावली हो चुकी थी और तभी वे ड्रैकुलास उसका खून पीने के लिए आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उसका खून चूसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और उसे बचाता है, लेकिन तब तक ड्रैकुला ने उसे काट लिया था, इसीलिए बेकी मरने वाली होती है। तभी एडवर्ड एक पाइप की मदद से उसके अंदर से ड्रैकुला जहर को निकाल देता है। आगे बेकी फिर से अकेली हो जाती है और एडवर्ड के जाने के दुख में रोज रात को स्पीकर में रोने लगती है। उसके पिता सोचने लगते हैं कि इसको क्या बवासीर हो गया है। खैर एक दिन बेकी बाइक की ब्रेक को काट कर तेजी से चलाने लगती है ताकि वो बाइक से गिरकर मर जाए। आखिर में उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। उसके खून के स्मेल से वो काला ड्रैकुला वहाँ आ जाता है और वह उसके हाथ में सॉस डालकर उसके खून को चूसने की कोशिश करता है। बेकी यहाँ किसी तरीके से उससे डरकर भागने लगती है, लेकिन वो ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर बॉबी और टॉबी अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं और वे लोग ड्रैकुला को डांस दिखाकर उसे बेकी को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो ड्रैकुला नहीं मानती
मिलता तो वे लोग उसकी धुलाई कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं जो बेकी के दुख में देवदास की तरह शराब पी रहा था। तभी वहाँ पर उसकी ड्रैकुला बहन आकर कहती है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें बेकी खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि अब तक वो मर चुकी होगी। ये सुनकर एडवर्ड अंदर ही अंदर टूट जाता है और वो अपने आप को मारने को सोचता है। इधर एडवर्ड की बहन को एक और सपना आता है जिससे उसे पता चलता है कि बेकी अभी भी जिंदा है, लेकिन तब तक एडवर्ड कहीं जा चुका था। इसीलिए उसकी ड्रैकुला बहन बेकी के पास जाती है और उसे सब कुछ खुलकर बताती है। इसके बाद वो बेकी को कॉलेज के उस समारोह में ले जाती है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस समारोह में शहर के और देश विदेश के सभी ड्रैकुलास आए हुए थे। वहाँ पर एडवर्ड आत्महत्या करने के लिए सबके बीच जाकर अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी बेकी आकर उसे यह सब करने से रोक देती है। अब बेकी को जिंदा देखकर एडवर्ड का आत्महत्या का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को वादा करने लगते हैं कि वो दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर कुछ विदेशी ड्रैकुलास आ जाते हैं और एडवर्ड को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन ड्रैकुलास के साथ एडवर्ड की काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वे ड्रैकुलास एडवर्ड और बेकी को पकड़ लेते हैं। वे ड्रैकुलास कहते हैं कि अगर एडवर्ड बेकी से शादी करता है तो बेकी को भी ड्रैकुलास बनना होगा। एडवर्ड भी यह बात मान लेता है और वह बेकी को काटकर उसे ड्रैकुलास बना देता है और इसी के साथ मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन होता है।